बीरबल की खिचड़ी। दिल्ली की सर्दी भरी रात थी। बादशाह अकबर सभी दरबारियों के साथ सैर पर निकले। यमुना नदी साथ साथ बह रही थी। ओहो, कितनी सर्दी है और ये नदी का पानी कितना ठंडा होगा। हुजूर, इतनी सर्दी में तो कोई अच्छे से अच्छा आदमी जम सकता है। सोचिए, अगर किसी शख्स को इतनी रात भर खड़ा रहना पड़े, वो तो मर ही जाएगा ठंडे पानी में। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल जी बोलिए, लगता है आपको सोचकर ही ठंड लग रही है। गुस्ताखी माफ जहांपना। इंसान एक ऐसा जीव है जो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। क्या कह रहे हो बीरबल जी? कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं, पूरे शहर में मुनादी करवा दी जाए कि जो शख्स पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे सोने के 100 सिक्के दिए जाएंगे। पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई। अरे ये कैसी शर्त है? कौन इतने सर्द पानी में खड़ा होगा? पैसों के लिए कौन अपने जान जोखिम में डालेगा? एक दरिद्र ब्राह्मण को पैसों की बहुत आवश्यकता थी। वो तैयार हो गया। रात भर वो बर्फीले पानी में खड़ा रहा। उस पर नजर रखने के लिए 24 घंटे सिपाही तैनात कर दिए गए। पूरी रात वो ब्राह्मण पानी में खड़ा ठिठुरता रहा। अगले दिन, शहंशाह, ये ब्राह्मण पूरी रात ठंड में खड़ा रहा है। अब ये अपना इनाम मांग रहा है। हम तुम्हारी सहने की ताकत से बहुत खुश हुए, पर ये बताओ कि इतने सर्द पानी में पूरी रात खड़े होने की ताकत तुम्हें किसने दी? प्रभु, सारी रात मुझे पानी में खड़े होने की शक्ति दूर जलते एक दीपक ने दी। मैं उसी को देखता रहा। गुस्ताखी माफ जहांपना। तब तो जरूर इसे दीपक की गर्मी मिलती रही होगी। तब तो इसे इनाम नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। बात आई गई हो गई और कुछ दिन बाद बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं आज आपको एक खास दावत पर बुलाना चाहता हूँ। खिचड़ी की दावत। खिचड़ी की दावत। ये कोई खास खिचड़ी होगी। हम जरूर आएंगे। अगले दिन शाम बादशाह दरबारियों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। आइए शहंशाह, स्वागत है। मेरी खिचड़ी बनने ही वाली होगी। पिछले 24 घंटे से बन रही है। देखिए। बीरबल ने आग जलाकर एक हांडी खूब ऊंची पर टांग रखी थी। आग वहां तक पहुंच ही नहीं रही थी। अरे बीरबल, तुमने खिचड़ी की हांडी इतनी ऊंचाई पर टांग रखी है, वहां तक तो आग पहुंचेगी ही नहीं। पर जहांपना, जब दूर जलते दिए की गर्मी किसी को रात भर पानी में खड़ा रख सकती है, तो मेरी खिचड़ी जरूर पकेगी। बीरबल, मैं समझ गया। उस ब्राह्मण को उसका इनाम दे दिया जाए। समझदार लड़का। आगरा बाजार सजा हुआ था। चारों तरफ सामान बेचने और खरीदने का शोर था। आइए, आइए, ये चीन का रेशम ले जाइए। ये खुशबूदार मसाले, ये काबुल के मेवे। एक शख्स परेशान सा शाही महल से बाहर आया। आते ही एक पान की दुकान पर पहुंचा। अरे भाई, आधा किलो चूना दे दो। क्या कह रही है? आधा किलो चूना?
अबे क्या दीवार रंगनी है या पूरी बारात के लिए पान लगाने हैं? नहीं, ये शाही हुक्म है। बादशाह अकबर के लिए मैं पान लगाता हूँ, आज भी यही किया है। ये हुक्म बादशाह का है, उन्होंने ही मुझे चूना लाने का आदेश दिया है। ठीक है भैया, अभी देता हूँ। ये पूरी बात पास में खड़ा एक लड़का बड़े ध्यान से सुन रहा था। बोला, अरे भैया, फौरन पंसारी की दुकान से आधा सेर घी लेकर पी लो। क्या कहा? ये तो बड़ी अजीब बात है। भाई मेरी बात मानो, क्या और क्यों बताने का समय मेरे पास नहीं। फौरन घी पीकर बादशाह के हुक्म की तामील करो। आदमी को लड़का बहुत समझदार लगा। उसने पंसारी की दुकान से सेर भर घी पी लिया और चूना लेकर बादशाह अकबर के पास पहुंचा। बादशाह गुस्से में भरे बैठे थे। जहाँ पना, मैं आपके कहे अनुसार चूना ले आया हूँ। कमबख्त, अब इसे पी जाओ। रहम शहंशाह, मैं इतना चूना पीऊंगा तो मर जाऊंगा। कमबख्त, पान में इतना चूना लगाया कि हमारी जबान जल गई, और अब तुम्हें पता चलना चाहिए कि जलना कैसा लगता है। इसे जबरदस्ती पिलाया जाए। आदमी को जबरदस्ती सारा चूना पिलाया गया, पर उसे कुछ न हुआ। इतने से चूने से मेरी जबान कट गई, पर इतना सारा चूना खाकर तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं हुआ? शहंशाह, जब मैं चूना लेने गया तो वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ सारी बात सुन रहा था। मुझे उसी ने सेर भर घी पीने की सलाह दी। घी पीने की वजह से मुझे चूने का असर नहीं हुआ। उस लड़के को हमारे सामने पेश किया जाए। उसने जान लिया था कि हम क्या करने वाले हैं। वो कोई साधारण लड़का नहीं। ये लड़का महेश दास कोई और नहीं, बीरबल ही थे। आगे चलकर वे अकबर के नवरत्नों में से एक बने। कितने कौवे। एक दोपहर शहंशाह अकबर दरबारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। अचानक उनका ध्यान महल के बुर्ज मीनारों पर गया। वहां अनगिनत कौवे बैठे हुए थे। अकबर के मन में एक सवाल कौंधा। क्या कोई ये बता सकता है कि शहर में कितने कौवे होंगे? वाह वाह, क्या बात सूरी है। इस सवाल का जवाब तो किसी दानिशमंद शख्स के पास भी नहीं होगा। जहाँ पाना, इसे मालूम करने के लिए तो कुछ अक्लमंद लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। वे शहर के कोने कोने में जाकर कौवे गिने और वापस आकर आपको बताएं। बीरबल उस समय चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे थे। अरे बीरबल महोदय, आप कहते हैं कि आपकी बुद्धि खूब चलती है, तो उसी बुद्धि का इस्तेमाल कर ये बताइए कि शहर में कितने कौवे हैं? हुजूर, कुछ समय चाहिए। अब बीरबल फंस गए हैं। भला कोई शहर के कौवे गिन सकता है? हा? अब शहंशाह उन्हें जरूर सजा देंगे। 2 दिन के बाद बीरबल, क्या आपने पता लगा लिया कि शहर में कितने कौवे हैं? जी जहांपना, पूरे शहर में 87,563 कौवे हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? अगर कौवे कम निकले तो? जाहिर सी बात है जहांपना, कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहर गए होंगे। और अगर ज्यादा हुए तो? जहांपना, सीधी सी बात, अगर कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने जा सकते हैं तो कुछ कौवे अपने भाई बंधुओं से मिलने वापस भी तो आ सकते हैं। अकबर हंसे बिना नहीं रह सके। सभी लोग बीरबल की समझदारी का लोहा मान गए। स्वर्ग की सैर। शहंशाह अकबर के दरबार में बीरबल से जलने वालों की कमी न थी। हर कोई बीरबल को नीचा दिखाना चाहता था। कई लोग तो चाहते थे कि बीरबल हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। कुछ लोगों ने सोच समझकर एक षड्यंत्र रचा
साथ में मिलाया अकबर के मुंह लगे नाई को। और एक दिन बादशाह अकबर की दाढ़ी बनाते वक्त, बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, बड़े दिनों से एक बात मन में दबी है, इजाजत हो तो कहूँ? कहो कमरू, बेखौफ कहो। कल मेरे दादा हुजूर मेरे सपने में आए, बोले कमरू, आंगन के पेड़ के नीचे तुम्हारे लिए खजाना दबा है, ले लेना। क्या तुम्हें वो खजाना मिला? जी हुजूर, पर दादा जान ने और भी कुछ कहा। वो बोले बादशाह सलामत से कहना कि उनके पुरखे यहाँ जन्नत में यूं तो ठीक ठाक हैं, पर क्या? वो उगता जाते हैं वहाँ। उन्हें हंसाने वाला, उनको समझने वाला, उनका दिल बहलाने वाला कोई आदमी नहीं। या अल्लाह, मदद! क्या हम अपने जहीन पुरखों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? जी, मैंने भी दादा हुजूर से यही पूछा तो उन्होंने कहा कि एक उपाय है। अगर किसी हुनरमंद और अक्लमंद आदमी को जलती चिता में बिठा दें तो वो जन्नत पहुंच जाएगा। थोड़े दिनों बाद उसे वापस भेज दिया जाएगा। हुजूर, मेरे ख्याल में बीरबल से ज्यादा अक्लमंद व होशियार पूरी सल्तनत में कोई नहीं है, तो उनसे ज्यादा इस काम के लिए कौन बेहतर होगा? बादशाह समझ गए कि ये जाल बीरबल के लिए बिछा था। जानना चाहते थे कि बीरबल इस षड्यंत्र से कैसे निपटेंगे। बादशाह को बीरबल की अक्ल पर पूरा भरोसा था। बीरबल को बुलाकर सारी बात बताई गई। बादशाह ने उन्हें जन्नत जाने का हुक्म भी सुना दिया। जहांपना, ये मेरे लिए इज्जत की बात होगी, पर मैं तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहता हूँ। बीरबल ने अक्ल दौड़ाई। जहाँ चिता जलनी थी वहाँ रातों रात एक सुरंग तैयार करवा दी। जिस दिन उन्हें चिता में जलाया जा रहा था, धुएं का फायदा उठाकर वे सुरंग से होते हुए अपने घर पहुँच गए। कुछ दिन घर में छुपे रहे, दाढ़ी उगा ली, फिर एक दिन दरबार पहुँचे। कहो बीरबल, जन्नत की सैर कैसी रही? क्या तुम हमारे पुरखों से मिले? जहांपना, वो सब वहाँ बेहद खुश हैं। बस एक समस्या है, वहाँ कोई नाई नहीं है। देखिए, मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है। आपके पुरखों ने एक नाई भेजने की तजवीज दी है। नाई को जन्नत भेजने की तैयारी की जाने लगी। जो गड्ढा उसने बीरबल के लिए खोदा, उसमें वो स्वयं गिर गया। असली कौन? राजा अकबर के दरबार में दूर कहीं से कुछ व्यापारी आए। आप लोगों का हमारे साम्राज्य में स्वागत है। अकबर का इकबाल बुलंद हो। हम जहाँ जहाँ गए, हमने आपकी तारीफ ही सुनी है। हम बादशाह सलामत की खिदमत में कुछ तोहफे लाए हैं। व्यापारियों ने अकबर को ढेर सारे तोहफे भेंट किए। जहांपना, आपकी प्रसिद्धि दूर दूर देशों में फैली हुई है। आपके नवरत्नों की प्रसिद्धि सभी जगह है। महाराज, हमारे राजा ने आपके लिए एक पहेली भेजी है। एक व्यापारी ने 2 फूल मालाएं निकाली। महाराज, ये हमारे राज्य की कला का उत्कृष्ट नमूना है। इनमें से एक असली है और एक नकली। हमें पूरी उम्मीद है कि शहंशाह की पार की नजर नकली फूलों को जरूर पहचान लेगी, वो भी बिना छुए। अकबर समझ गए, व्यापारी उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। बस इतनी सी बात? ये छोटी सी समस्या तो हमारे बीरबल चुटकियों में सुलझा सकते हैं। बीरबल आगे आए, इधर उधर देखा। जहांपना, ये बताना कोई मुश्किल काम नहीं, अलबत्ता यहाँ रोशनी कम है। आपकी इजाजत हो तो इन मालाओं को बाहर ले चलें। व्यापारियों ने हामी भर दी। उन्हें पूरा यकीन था कि पारखी से पारखी व्यक्ति भी असलियत नहीं बता पाएगा। सब दरबारी, व्यापारी, बीरबल व अकबर बाहर के बगीचे में पहुंचे।
मालाओं को भी बाहर रख दिया गया। दोनों एक जैसी दिखती थी। सबके मन में यही सवाल था कि बीरबल फैसला कैसे करेंगे। बीरबल चुपचाप खड़े उन फूल मालाओं को देख रहे थे, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। अचानक एक नन्ही मधुमक्खी उन मालाओं के पास आई और एक माला पर कुछ देर बैठकर चली गई। जहांपना, ये असली माला है। हम आपकी व आपके नवरत्नों की बुद्धि का लोहा मानते हैं। शाबाश बीरबल। बालहट। बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, आज इतनी देर से कैसे आए? गुस्ताखी माफ जहांपना, बच्चा जिद कर रहा था इसलिए देर हो गई। बीरबल, क्या बच्चे की जिद तुम जैसे जहीन आदमी को झुका सकती है? महेश दास जी को आज देर से आने का अच्छा सा बहाना नहीं मिला, इसलिए। क्यों बीरबल, क्या ऐसी बात है? बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ। जहांपना ने कभी खुद किसी बच्चे को मनाने की कोशिश की होती तो तो शहंशाह हिंदुस्तान को तुम चुनौती देना चाहते हो बीरबल? तो वैसा ही सही। हमने कई मुंहजोर घोड़े, नवाब, सूबेदार और राजे महाराजे संभाले हैं। क्या हम एक नन्हे बच्चे को नहीं मना सकते? हुजूर, एक रूठे हुए बच्चे को मनाना या हंसाना आसान काम नहीं। हम इस चुनौती को कबूल करते हैं। एक नन्हे से बच्चे को दरबार में पेश किया गया। अजनबी लोगों से खचाखच भरी जगह में वो बच्चा घबरा कर रोने लगा। चुप हो जाओ बच्चे। हम तुम्हें बहुत से खिलौने देंगे। अरे चुप हो जाओ बेटा, हम तुम्हें सोना, चांदी, मिठाई जो चाहोगे वो देंगे। हमें नहीं चाहिए। अरे देखो, तुम जो कहोगे वही देंगे। चुप हो जाओ। हमें गन्ना चाहिए। अरे कोई है? फौरन एक गन्ना ला जाए। हमें अभी चाहिए। बच्चे के लिए गन्ना लाया गया। ये लो बेटा, अब खुदा के लिए रोना बंद करो। ये तो पूरा है। हमें छोटे छोटे टुकड़े चाहिए। जल्दी से इस गन्ने के टुकड़े करवा दिए जाए। ये तो बहुत छोटे हैं। हमें वापस पूरा गन्ना चाहिए। अरे तो हम दूसरा मंगा देंगे। नहीं, मुझे वही गन्ना चाहिए। कहिए जहांपना, आप क्या ख्याल है? बीरबल, मैं मानता हूँ बच्चे को मनाना किसी बादशाह के लिए भी आसान नहीं। वाकई बालहट को समझना हमारे बस की बात नहीं। जहांपना, बच्चे अपने दिल के बादशाह होते हैं। राजा का सपना। शहंशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ बाग में सैर कर रही थी। मंद मंद बयार बह रही थी। फूल खिले हुए थे। शहंशाह को मजाक सूझा। काजी साहब, आप अक्सर कहते हैं कि सपनों की बहुत अहमियत होती है। जी जहांपना, सपने हमारी जिंदगी का आईना होते हैं और कुछ सपने हमारे आने वाले कल का निशान होते हैं। हर एक सपना कुछ न कुछ कहता है।
तब तो हम अपने कल रात के सपने का मतलब जानना चाहेंगे। क्या आप हमारे सपने का मतलब बता पाएंगे? मैं कोशिश करूंगा जहाँपना। तो काजी साहब, कल मैंने सपना देखा कि मैं और बीरबल शिकार करने जंगल में जा रहे हैं। अचानक चलते चलते एक सुनसान जगह में हम दोनों फिसले और अलग अलग गड्ढों में जा गिरे। पर फिर हमने देखा कि हमारे गड्ढे में शहद भरा है और बीरबल के गड्ढे में बदबूदार कीचड़। सारे दरबारी ठहाका लगाकर हंस पड़े। बीरबल भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दरबारी बीरबल को चिढ़ाने लगे। मुझे तो सोच सोच कर हंसी आ रही है कि बीरबल कीचड़ में लोट-पोट कैसे नजर आएंगे। बोलो बीरबल, कुछ तो बोलो। क्या तुम बुरा मान गए, परेशान हो गए? जहाँपना, मैं परेशान नहीं, बहुत हैरान हूँ, क्योंकि ये तो बड़ी हैरानी की बात है। वो कैसे? शहंशाह शायद यकीन न करें, पर हैरानी होगी कि कल मैंने भी यही सपना देखा। पर क्या बीरबल, साफ साफ कहो। गुस्ताखी माफ जहाँपना, मैंने देखा कि हम लोग शिकार के लिए निकले, गड्ढे में गिरे, आप शहद में, मैं कीचड़ में। पर मैंने आगे भी देखा। कहो बीरबल, कहो। जी, मेरा सपना आपके सपने से कुछ लंबा चला। मैंने देखा कि हम गड्ढे से निकल आए हैं और आप मुझे और मैं आपको चाट रहा हूँ। दरबारियों की बोलती बंद हो गई, मगर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इसे कहते हैं हाजिर जवाबी। दाढ़ी में तिनका। शहंशाह अकबर एक दिन परेशान थे। खजांची ने शहंशाह को शिकायत की थी कि पिछले दिनों किसी ने शाही खजाने में से कुछ जेवर चुरा लिए हैं। नुकसान कुछ ज्यादा नहीं था, पर परेशानी की बात ये थी कि चोरी करने वाला कोई निजी सेवकों में से था। अकबर फैसला नहीं कर पा रहे थे कि चोर का पता किस तरह लगाएं। अगर सबको कैद में डाल दिया जाए तो परेशानी ये है कि गेहूं के साथ खून पीसेगा, यानी गुनाहगार की वजह से वो लोग भी परेशान होंगे जो बरसों से हमारे वफादार रहे हैं और ईमानदार हैं। बीरबल, कोई है? फौरन बीरबल को संदेशा भिजवाया जाए। बीरबल पेश हुए। अकबर ने उन्हें सारी बात बता दी। बीरबल ने कुछ सोचा और अकबर के कान में कुछ कहा। अकबर ने शाही खजाने के सारे पहरेदारों को बुला भेजा। आप लोग कई सालों से हमारी सल्तनत की अमानत की पहरेदारी कर रहे हैं, पर एक दुख भरी बात है कि खजाने में से कोई लगातार चोरी कर रहा है। आप लोगों को अपनी ईमानदारी की परीक्षा देनी होगी। हम तैयार हैं जहाँपना। हम तैयार हैं जहाँपना। तो कल एक साधु बाबा जो हिमालय से आए हैं आपकी परीक्षा लेंगे। कल सुबह आप शाही अस्तबल में पहुंचे। सुबह सवेरे सभी पहरेदार अस्तबल में पहुंचे। एक जटाधारी साधु महाराज और शहंशाह अकबर वहाँ पहले से ही मौजूद थे। महाराज, मैंने हिमालय पर घोर तपस्या कर ढेर सारी सिद्धियां हासिल की हैं। यहाँ चोर मौजूद है और मुझे उस चोर की गंध भी आ रही है। अब मैं सभी पहरेदारों को निर्देश दूंगा कि वो उस भूसे की कोठरी में जाएं। सभी पहरेदार बारी बारी से कोठरी में जाकर वापस आ गए। महाराज, क्या आप चोर को पकड़ पाए हैं? प्रभु, मैंने चोर पकड़ो मंत्र का इस्तेमाल इस भूसे की कोठरी पर किया हुआ था। जो भी चोर होगा
उसकी दाढ़ी में भूसे का एक तिनका जरूर अटका होगा। तभी पहरेदारों की कतार में हलचल हुई। एक पहरेदार ने तेजी से अपनी दाढ़ी में उंगलियां फिराई। जहाँ बना यही है चोर। दिल में चोर था, तभी हाथ दाढ़ी पर गया। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को। बीरबल, तुम्हारा जवाब नहीं। सबने देखा नकली दाढ़ी मूंछ उतार कर बीरबल खड़े मुस्कुरा रही थी। सबसे मूर्ख कौन? राजा अकबर का दरबार लगा हुआ था। दूर दूर देश के व्यापारी, मुसाफिर और विद्वान हिंदुस्तान के शहंशाह के दरबार में आते जाते, तरह तरह के तोहफे लाते, अकबर की तारीफों के पुल बांधते। जहांपना, दूर अरब देश से एक घोड़ों का सौदागर दरबार में आने की इजाजत चाहता है। इजाजत है। सौदागर पेश हुआ। जहाँ पना, आपका इकबाल बुलंद हो। मैं हिंदुस्तान के शहंशाह की खिदमत में बेशकीमती घोड़े लाया हूँ। ये अरब के घोड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बाहर मैदान में व्यापारी ने अपने घोड़े दिखाए। ऊंचे, शानदार, तेज तर्रार, खूबसूरत घोड़े अकबर को बहुत पसंद आए। सौदागर, हम तुम्हारे सभी घोड़े खरीदना चाहेंगे। मेरी खुशकिस्मती है जहाँ पना, मेरे पास इनको मिलाकर 500 घोड़े हैं। मैं इन सब का सिर्फ 10,000 दाम लूंगा। अकबर ने सोचा सौदा फायदे का होगा। फौरन इस सौदागर को 10,000 सिक्के दे दिए जाएं। बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्हें सौदागर की सूरत और बातों से लग गया था कि वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, पर सबके सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे। बीरबल, सोचो कि दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी कैसा होगा। जहाँपना, आपके जैसा। क्या? जो किसी अजनबी को बिना जान पहचान के 10,000 अशरफी दे, उसे आप क्या कहेंगे? और अगर वो घोड़े लेकर आ गया तो जहाँपना, दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख का खिताब मैं उसे दे दूंगा। अकबर को हंसी आ गई, साथ में उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। सबसे सुंदर। जून की भीषण गर्मी का महीना था। अकबर सल्तनत किसी बहुत जरूरी काम का लेखा जोखा कर रही थी। चेहरे से टप टप पसीना बह रहा था। बीरबल समेत सभी दरबारी भी गहरे विचार विमर्श में राजा का साथ दे रहे थे। उफ, कितनी गर्मी है, कितना पसीना बह रहा है। हुजूर के गोरे बांके चेहरे पर पसीना कमल के फूल पर ओस की बूंदों की तरह सुंदर लग रहा है। बीरबल साधारण शक्ल सूरत के और सांवले थे। अकबर ने मजाक में कहा, तो काजी साहब, आप बीरबल के चेहरे को क्या कहेंगे? काजी मन ही मन बीरबल से जलता था। मन में सोचा, आज बीरबल की बेइज्जती का सही मौका हाथ आया है। जहाँ पना, सुंदरता हर किसी को भाती है। दुनिया में सुंदर चीजों की ही कदर की जाती है। आप बीरबल को देखिए, गर्मी में भुने हुए बैंगन नजर आते हैं। सब लोग हंसने लगे। बीरबल मुस्कुराए, कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन बीरबल दरबार में अपने साथ 2 सुराहियां ले आए। बीरबल, ये क्या है? जहाँपना, गर्मी से तरावट दिलाने वाला डेल शरबत है। अगर जहाँपना इजाजत दें तो मैं ये शरबत आपको पिलाना चाहूंगा। सभी लोगों को मिट्टी की सुराही से शरबत पिलाया गया। वाह, कितना मीठा, ठंडा और सुकून पहुंचाने वाला है। काजी साहब को दूसरी सुराही से शरबत पिलाया गया। पर मुझको तो न जाने कैसा दिया है ये शरबत। ये गर्म है और कसैला हो चला है। काजी साहब,
आप कहा करते हैं कि बाहरी सुंदरता ही सबसे जरूरी है, तो इस साधारण सुराही से आपको शरबत पिलाना आपकी तौहीन होती। इसलिए आपके लिए सोने की सुराही लाई गई है। काजी साहब, बीरबल ने आपकी बात का जवाब दिया है। बाहर से सुंदर होना ही काफी नहीं है। क्यों बीरबल, आप क्या कहेंगे? जहां पना, सुंदर वही जो मन को भाए, सुंदरता वही जो काम आए। बाहरी सुंदरता झूठा दिखावा, मन सुंदर तो जग सुंदर हो जाए। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब।